मुझे लगता है कि इन सब ड्रेसेस में तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने वार्डरोब में अलग अलग हैंगर में लगे कपड़ों में अपना हाथ घुमाया और उसमें से एक हैंगर बाहर निकाला जिसमें बीच कलर का ड्रेस था। ये कलर अंतरा के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। मिस्टर शैडो ने वो ड्रेस अंतरा को देते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। अभी उसने मिस्टर शैडो के हाथ से ड्रेस लिया और हड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। अंतरा को जाता हुआ देखकर मिस्टर शैडो मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अंतरा की ड्रेस पर सूट करने वाली हील्स ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बाथरूम में मिस्टर शैडो के बिंदास रवैये से विपरीत अंतरा ड्रेस पकड़कर बाथ टब के किनारे पर बैठी थी। वो शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो मिस्टर शैडो के सामने होती थी तब वो अनाड़ी की तरह क्यों पेश आने लगती थी। अंतरा उसके हाथ में पकड़े ड्रेस को देख रही थी। वो ड्रेस काफी सुंदर और स्टाइलिश थी। जब उसने वार्डरोब खोला था तो उसे सबसे ज्यादा यही ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो भी उसके लिए बिल्कुल यही ड्रेस पसंद करेंगे। बाहर मिस्टर शैडो अंतरा के लिए हील्स अपने हाथ में पकड़े इंतजार कर रहा था। उस हील में एक डायमंड लगा था और उसकी एड़ियां नुकीली थीं। अंतरा बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर मिस्टर शैडो के हाथों से हील्स नीचे गिर गईं। अंतरा को देखकर उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, मिस्टर शैडो ने ट्रांस से बाहर आकर अंतरा से कहा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने धीरे से अंतरा के पास आकर उसका हेयर क्लचर खोल दिया, जिससे अंतरा के बंधे हुए काले घने बाल नीचे गिरे। अंतरा के बाल लंबे समय से बंधे होने की वजह से खुलते ही थोड़े घुमावदार हो गए थे, जिससे उसका चेहरा और नाजुक और छोटा दिख रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा, रुद्र आहूजा की नजर कमजोर है। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ सवालिया नजर से देखा और पूछा, मतलब? मिस्टर शैडो ने जवाब देते हुए कहा, उसके पास बहुत कीमती हीरा था जिसे उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पत्थर ही किस्मत वाला हो जिसका कोई हीरे की तरह ख्याल रखना चाहता हो। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के कुछ उलझे बालों को ठीक करते हुए पूछा, तुम मेरी परख पर संदेह कर रही हो? अंतरा ने कहा, नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूं कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हीरे से की जाए। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम हीरा हो तो तुम हो। अंतरा को मिस्टर शैडो का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मास्क के अंदर चमकती हुई उनकी आंखें दिख रही थीं। उनकी आंखों में भी उनकी आवाज की तरह एक गहराई थी। अंतरा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। ये देखकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जवाब में अंतरा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, अब तुम्हारे मामा कैसे हैं? अंतरा ने कहा, पहले से काफी बेहतर हैं। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा, मिस्टर शैडो, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं कोई काम ढूंढकर धीरे धीरे करके आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले उन्होंने अपनी चौड़ी हथेली से अंतरा की आंखों को ढक दिया। लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मिस्टर शैडो। ऐसी कौन सी बात थी जो अंतरा मिस्टर शैडो को बताना चाहती थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।